देश भर में चल रहे राजनीतिक माहौल के बीच सोशल मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। आजमगढ़ निवासी समाजवादी पार्टी के नेता इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनका सोशल मीडिया पेज सस्पेंड कर दिया गया और फिर बिना सुनवाई के उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। प्रेस वार्ता की शुरुआत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह एक छात्र के लिए सवाल पूछना जरूरी होता है, उसी तरह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का कर्तव्य है। अगर सरकार की किसी नीति में खामियां हैं और उससे कोई वर्ग प्रभावित हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाना लोकतंत्र को मजबूत करना होता है, न कि कमज़ोर करना। सपा नेता इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने बताया कि पिछले 1 साल से उनके सोशल मीडिया पेज पर करीब 1 लाख से अधिक फॉलोअर जुड़े थे। हाल ही में उन्होंने कुछ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर पोस्ट किए थे, जिसके बाद अचानक उनका पेज सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि 24 घंटे के भीतर बिना किसी ठोस कारण या सुनवाई के उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पोस्ट में किसी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पॉलिसी का उल्लंघन करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने सरकार की नीतियों, मीडिया की भूमिका और कुछ घटनाओं पर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने हिंसा के खिलाफ भी पोस्ट किया था, जिसमें लोगों से संवैधानिक तरीके से अपनाने की अपील की गई थी। सुनिए इस मामले को लेकर उन्होंने किस तरह से पूरी बात बताई है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से विपक्ष दबे कुचलों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में एक बढ़िया स्कूल, बढ़िया किताब और बढ़िया शिक्षक के अतिरिक्त एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है उसकी जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ प्रश्न, जो एक शिक्षक से खोजता है, जिससे वो अपना एम्बिशन, अपना लक्ष्य बनाता है, समाज की कुछ कुरीतियों को दूर करता है और अपने आप को, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस चीज़ पर चर्चा करता है वो, जो चीज़ किताब में नहीं लिखी गई है। वैसे ही सरकार है। कोई सरकार अगर सत्ता में है, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो विपक्ष का काम है उसके काम की, उसके नीतियों की समीक्षा करना। अगर उसमें कुछ गलत हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई ऐसा वर्ग जो वंचित रह जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। इससे देश का फ़ायदा होता है। अगर किसी नीति में, सरकार की किसी भी नीति में अगर कुछ भी कमी है, तो उससे देश का नुकसान होता है। इसी के लिए लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। इसी के लिए विपक्ष का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ समय से मैंने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव किया हुआ था और उस सोशल मीडिया में लगभग फेसबुक पेज पे मेरे लगभग 1,07,000 फॉलोअर हो गए थे पिछले 1 सालों में। ये गेन करना, फॉलोअर का नंबर बताना मेरी कोई मंशा नहीं है। इस पर मैंने कुछ पोस्ट किया पिछले कुछ समय में और उसकी वजह से मेरा फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया। उस पर मैंने अपना रिव्यू फाइल किया। रिव्यू फाइल करने के बाद अगले दिन उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है। मैं 1 बाय 1 आपके सामने वो सारे पोस्ट को जिक्र करता हूं जो मैंने पोस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में। ये वो, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें मुझे मिला था कि आपका फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके 24 घंटे बाद बिना किसी सुनवाई के मेरा फेसबुक पेज डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है अगले ही दिन। क्यों हुआ होगा, ये मैं आपके ऊपर और आपके व्यूअर्स के ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। इस पे कंटेंट क्या लिखा था मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ के बताता हूँ। BBC न्यूज़ हिंदी का एक आर्टिकल निकला था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। ये BBC न्यूज़ हिंदी का है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। वार्ता के इस चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मांगों की तकनीकी पहलुओं पर जांच की जाएगी।
मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने फेसबुक पे पोस्ट किया। पोस्ट में मैंने क्या लिखा है, लेकिन युद्ध रुकवाने का ठेका तो विश्व शीर्ष जुमलाधिपति झांसाराम के पास था। 56 इंच का सीना भी जुमला निकला। दरअसल चौथी पास अनपढ़ राजा का सीना मात्र 4 इंच का है और जिगरा चवन्नी जितना, एकदम मुर्गी जैसा। इसमें मैंने किसका नाम लिया है? कोई अपने ऊपर ले ले तो उससे समझदार कोई नहीं है भैया। यानी आपका सीना सच में 4 इंच का ही था। श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पोस्ट जिसमें उन्होंने स्पीच देते हुए लिखा था, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर ले। इस पर मैंने रिप्लाई करते हुए उनको कमेंट में लिखा था कि सिर्फ माफियाओं को नहीं, कुंभ में लापता लोगों को और कोडिंग सिर्फ में मारे गए बेगुनाहों और मासूमों को भी मिट्टी में मिलाने का काम आप ही की व्यवस्था में हुआ है। आंखों के सामने से धुआं हट जाए तो एक नज़र बुंदेलखंड से सोनभद्र तक चल रहे खनन माफियाओं पे भी डाल दीजिए। मिट्टी हमारी, धुआं आपकी, सरकार आपकी और तो और माफिया भी आपके। इसमें क्या गलत लिखा है मैंने? क्या इस चीज़ की वजह से मेरा फेसबुक सस्पेंड होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी ऐसे शब्द का यूज़ किया गया है जो मेटा पॉलिसी को वायलेट करता हो। होंगे जो विश्व शीर्ष होंगे, जो झांसाराम होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा, उनकी IT सेल काम कर रही होगी।